अच्छा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है सेल के अंदर कौन सा हिस्सा होता है? ट्यूबुलर पोर्शन होता है। ठीक है। ट्यूबुलर पोर्शन क्या होता है? एक कतार होती है। सीरीज सीरीज कहते हैं कतार को। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रफ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बाहर वाली रफ कहते हैं कुंडली, यहाँ पे जाके राइबोसोम छोटे छोटे दानों की शक्ल में अटैच है। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो क्या है? ये रफ सरफेस एंडोप्लाज्म, ये ग्रेनुलर होते हैं, दानेदार दानेदार। और जो स्मूथ सरफेस होते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं, वो एक ग्रेनुलर होते हैं, उसके वो स्मूथ होते हैं, नाम ज्यादातर है। और उनके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? ग्रेनुल्स नहीं, ई ग्रेनुलस। ठीक है। अब देखें, अब आगे क्या बता रहा है? रफ सरफेस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है? Ribosomes are attached to the outer surface of the endoplasmic reticulum. क्या है? इनकी सरफेस के साथ क्या होते हैं? राइबोसोम जो है जुड़े हुए हैं। यानी ये अपनी ये सरफेस देते हैं कि हमारे साथ राइबोसोम आते हैं अटैच। तो राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए भी बनाते हैं, आरएनए भी बनाते हैं और प्रोटीन भी बनाते हैं। इसलिए आगे देखें, ribosomes are attached to the outer surface of the endoplasmic reticulum. Proteins are synthesized by the ribosomes and then transferred to the endoplasmic lignin. lignin कहते हैं कैप्टिव, यानी कि यहाँ से ये प्रोटीन ये यहाँ से बनती है बाहर और फिर यहाँ कैप्टिव के अंदर चली जाती है। ठीक है। उसके बाद ये आगे देखें, स्मूथ सरफेस साइटोप्लाज्म। ये क्या काम करते हैं? लिपिड बायोसिंथेसिस एंड इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। ये लिपिड्स भी तैयार करते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसको सेल के अंदर भेजते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। इन लीवर, जिगर के अंदर देयर इज a large variety of smooth endoplasmic reticulums. जिगर के अंदर क्या होती है? बड़ी मितार में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। इट प्ले अ मेजर रोल इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये ग्लाइकोजन को टूटता है और ग्लाइकोजन के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है। इसलिए क्या कर रहा है? इट प्ले अ मेजर रोल इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बना। अच्छा, ये ग्लाइकोजन कहाँ पे जमा होता है? लेकिन जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करके जिगर के अंदर जमा कर लेते हैं और मसल्स के अंदर जमा कर देते हैं। जब ग्लूकोज की कमी, जब हम फास्टिंग में होता है, जैसे आपने कहा है ना, से ये खुराक खाएं तो उससे जो है ना हमारा वेट लॉस हो सकता है। वो बेसिकली क्या हो रहा होता है? उसमें एनर्जी, ग्लूकोज का लेवल कम होता है उस खुराक में। ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर जो बॉडी के जो बॉडी का जिगर है, बॉडी के जो मसल सेल्स हैं या फैट्स हैं, जहाँ पे ये सारी चीजें जमा होती हैं, स्टोर होती हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। यहाँ फास्टिंग में लिखा गया है स्टोर्ड एनर्जी है वो इस्तेमाल करता है। हाँ, इसलिए वो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज बनाया जाता है। फिर उस ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए। समझा रही है? तो जिगर के अंदर इसको तब्दील किया जाता है, छोड़ा जाता है ग्लाइकोजन को, फिर बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ज्यादातर बड़ी मिकदार में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जिगर के अंदर मौजूद होता है। अब जिगर के अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जो भी हम खुराक खाते हैं इससे गोल्ड बनता है, दूसरे जहरीले मादे भी बनते हैं और उसका इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर नहीं आता, नहीं उनको डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से बाहर निकाल। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ये लीवर देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखेंगे, play a major role in the glycogen metabolism. It also helps in the detoxification of various toxins and alcohol. Detoxification क्या मतलब होता है? जहरीलेपन को खत्म करना, डिटॉक्सिफाई।
ठीक है, उसके बाद ये राइबोसोम्स। अच्छा, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज्म हैं उसके बाद मेम्ब्रेन होती है, लेकिन राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो आपके पास बुक थी, उसमें से आप देखते जाते हैं, आपको ज्यादा उससे समझ आ रही है, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, उधर से आप देखते जाते हैं। नहीं, वो अलग से है। वो अलग से है। ये वाली बुक की बात है ना? हाँ, फिजियोलॉजी। हाँ, इसके अंदर वो फिर यानी कि इस रिदम में नहीं है ये वाले इसके क्वेश्चन जो है। अच्छा, आगे भी इसका आगे भी करके ये है। इसके बाद ये फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी, ये सेल के साथ ही है। सेल वाला हम पढ़े हैं। हाँ जी, वही सेल हाँ, ये है इसके इतने बने हुए हैं। हाँ, तो हम देखते जाते हैं कि कहाँ से हैं इसके। अच्छा, पहले हम इस चैप्टर को तो खत्म कर लेना, फिर आप थोड़ा सी देर के लिए हम देख लेना। हाँ जी, ये आप कहेंगे ना, मैं इसको देखता हूँ सेल वाले का। फिर आप अपना ये पूरा आगे थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, ये खत्म होगा, ये